ही महान इंसान रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर गाइज अगर आप कहें कि मैंने कोई जो एजुकेशन व्हाट एवर आई गॉट माई एजुकेशन माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, सो दैट वॉज ऑल्सो नॉट सो ग्रेट, गॉट माई guys, primary education from my village, so that is not so great कि मैंने किसी कॉन्वेंट स्कूल एंड ऑल में पढ़ा है, ये भी नहीं। और दोस्तों ये भी नहीं कि मैं कभी क्लास में बहुत बड़ा एक टॉपर रहा। आप ये कहानी जो सुन रहे हैं, नो योर एजुकेटर एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, रियली गाइज आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही नॉर्मल सा स्टूडेंट था। बहुत ही नॉर्मल सा स्टूडेंट्स गाइज, एवरेज स्टूडेंट इन क्लास, बट फ्रॉम एवरेज गाइज today you can see I'm the best educator, the top educator in the category guys, and how I did it, ये कैसे पॉसिबल हुआ गाइस। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं रियली, तो बस मेरे साथ बने रहें आप। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज रियली द इंपॉर्टेंट थिंग, यू ऑल आर फैमिलियर विद मी गाइस, you all are familiar guys almost, my name that is guys AKS राजवीर। आपने कई बार मेरी क्लासेस में मेरा नाम सुना है, AKS राजवीर। गाइस क्या ये मेरा रियल नेम है? नहीं, आई एम नॉट AKS राजवीर गाइस। बेसिकली मैं अंकित हूं, मेरा नाम गाइस अंकित कुमार, बट ये नाम अंकित से अंकित कुमार साहू राजवीर एंड देन AKS राजवीर कैसे बन गया गाइस? इस जर्नी को मैं आपके साथ बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शेयर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ लर्न करें। दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम को मैंने कैसे क्वालिफाई कर लिया, बस ये सारी चीजें मैं शेयर करना चाहता हूं गाइस आपसे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आपसे अपने स्कूल डेज की। यस गाइस, वांट टू टॉक ऑल अबाउट माय स्कूल डेज, कैसे रहे मेरे स्कूल के दिन। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जब मैं छोटा था, अ किड, आई वाज इंटरेस्टेड इन माय स्कूल। गांव का एक मेरे छोटा सा स्कूल, और बहुत ही छोटा सा स्कूल, एंड यस मुझे जाना अच्छा लगता था और पढ़ना भी अच्छा लगता था। और ये कहते हुए गाइस मुझे अच्छा लगेगा कि आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट टिल क्लास 5th गाइस। 5th क्लास तक मतलब मैं ठीक स्टूडेंट था, जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है। एंड लेटर ऑन देन व्हाट हैपेंड, लेटर ऑन गाइस आफ्टर 5th क्लास, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग आपको जाननी चाहिए, जो टिल गाइस 5th क्लास आई थिंक आई वॉज नॉट मच फैमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज। शायद आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। नो गाइज, दिस इज रियलिटी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज रियलिटी जो मैं आपको बता रहा हूं गाइज कि यस, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट फैमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली नोइंग ABCD टिल क्लास 5th गाइज, और साथ में कुछ और भी चीजें मैं जानता था एट दैट टाइम। लेटर ऑन गाइज 6th से लेकर के 8th तक का जो गाइड सफर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। इट वॉज द फर्स्ट डे इन 6th क्लास, इन 6th स्टैंडर्ड गाइज, और मैंने एंट्री मारी। गांव से थोड़ा सा दूर मेरे स्कूल था और वहां पर मैं जाता था, और गाइज पहले ही दिन देयर वॉज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम नहीं गाइज लेना चाहूंगा, बट यस देयर वॉज अ स्टूडेंट, एंड देन जस्ट ही आस्क्ड what is your name, and guys I was ready to fight with him. Why guys? I was thinking कि यार अंग्रेजी बोल रहा है, इंटरेस्टिंग है। yes I was thinking कि yes अंग्रेजी बोल रहा है। yeah guys, then what happened, कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा सा फाइट हुई, एंड देन आफ्टर फाइट, मतलब थोड़ी सी फाइट हुई गाइस, बातों वाली फाइट, ये ज्यादा कोई बड़ी फाइट नहीं थी, बस थोड़ी सी फाइट थी, एंड देन
टीचर ने मेरे कान पकड़ के थोड़ा सा टाइट कर दिए थे. एंड देन गाइज फ्रॉम 6th standard I started learning English language. This is my experience. I was quite interested in the subject. In this subject English guys, I was quite interested. बहुत अच्छा लगता था मुझे मीनिंग लर्न करना. एंड देन गाइज शाम के टाइम में मेरे स्कूल में अंताक्षरी. सो यस वी यूज टू प्ले एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज जो मेरे सिबलिंग्स थे, सो मुझे लगता था कि मैं मीनिंग्स में काफी ज्यादा गाइज तेज हो गया था. मीनिंग्स मुझे काफी ज्यादा आती थी. एंड दिस वॉज द रीजन गाइज कि जहां से मुझे बेनिफिट मिला चीजों को और भी अच्छे से लर्न करने का. 6th till 8th class guys, I was not a topper student or not a guys कि बहुत बेकार वाला स्टूडेंट, बट यू कैन से इन माय क्लास गाइज आई वाज इन सेकेंड प्लेस ऑनेस्टली. एंड हु वाज ऑन फर्स्ट प्लेस? तो हमारे एक टीचर हैं, उनकी डॉटर थी गाइज फर्स्ट प्लेस में. क्यों? क्योंकि शायद ऐसा होता है कभी कभी टीचर सोच लेते हैं कि उनके बच्चों को ही शायद फर्स्ट प्लेस में होना चाहिए गाइज. सो आई थिंक दिस इज द रीजन बिहाइंड द थिंग. एंड देन गाइज आई कंप्लीटेड माई 8th class. Guys, now I was in my 9th and 10th standard. A great tragedy takes place in my life, guys. मुझे लगता है कि मैं आज शायद टीचर नहीं बन पाता. सच में आज शायद मैं टीचर नहीं होता गाइज, और आज मैं यूजीसी नेट इंग्लिश आपको नहीं पढ़ा रहा होता. आई एम टेलिंग यू guys, after 9th class, in 9th class guys, I joined coaching classes for English subject and then started my study. And at that time I was quite interested in English subject, but unfortunately guys, what happened? It was the year of guys 2008 and I faced worst result in my life. The result was, guys, I passed my high school 3rd division with grace. And this one score was making me quite nervous. And quite, guys, emotional too. And my family at that time, my family was thinking to stop my education. They were saying, guys, कि पढ़ाई बंद कराओ इसकी, यार ये क्या करेगा जिंदगी में. He just passed 3rd division with grace. And guys, really, I was also quite nervous at that time. I was thinking कि यार इतना कमजोर तो नहीं हूं कि मैं 3rd division पास होऊंगा. But really, guys, I don't know the luck. In mathematics, guys, I got only and only how many marks? So, guys, I got only and only 24 marks and plus grace of 9 numbers, and then I passed. This was, guys, the worst experience of my life. And after that, my family, my friends, every one of them, guys, they were saying कि यार अंकित कमजोर हो गया. लेकिन वन थिंग गाइज आई वुड लाइक टू शेयर हियर. यस, एक चीज मैं और आपके साथ बताना चाहूंगा रियली, जो मुझे बिल्कुल आपसे कह देनी चाहिए. मैं छुपाना नहीं चाहता गाइज. द थिंग वॉज गाइज, जहां मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, फ्रॉम दैट स्कूल गाइज, फ्रॉम दैट स्कूल ओनली एंड ओनली हम 3 स्टूडेंट्स पास हुए थे, जिसमें से गाइज 2, एक मेरे साथ और एक स्टूडेंट था, और तो वो भी 3rd डिवीजन, एंड देन एक और स्टूडेंट था तो जो 2nd डिवीजन गाइड. सो ओनली 3 स्टूडेंट्स, बाकी रिमेनिंग हाई स्कूल में पूरा का पूरा स्कूल फेल गाइड्स. सो दिस इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन द ईयर 2008. गाइज, ये 2008 की बात है रियली.
और हम सिर्फ 3 लोग पास हुए स्कूल से, लेकिन मैं सबसे बेकार 3rd डिवीजन विद ग्रेस। मुझे लगा शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। घर वालों ने कहा इसकी पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए। सबकी बातें सुनता रहा, लेकिन पढ़ने का मेरा मन कर रहा था। देन गाइज फैमिली वालों ने काफी कुछ सोचा, एंड आई थिंक आफ्टर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइज, बहुत सारी चीजों पर फोकस करने के बाद, आई होप सो गाइज कि दे डिसाइडेड समथिंग गाइज, एंड व्हाट इट इज, सो जस्ट सिंपली दे डिसाइडेड कि यार इसको हमें पढ़ाना चाहिए आगे। एंड देन आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC. I'm from UP guys. So I got admission in GIC. And there I started learning. Because मार मतलब पिटाई गाइज मेरी, और इसके साथ साथ बहुत सारी डांट सुनने को मिली थी, पैसे बर्बाद करोगे। My family was not in good condition at that time guys. Really. We are 4 brothers and 3 sisters guys. So at that time my family was suffering from financial crisis, but still they did their best. I got admission in GIC, but guys at that time I was thinking to get admission in math. Still guys getting 24 marks in math, but फिर भी मुझे चाहिए था कि मैं मैथ पढ़ लूं। बहुत सुना था गाइज कि लोग बीटेक करते हैं और बीटेक के बाद बहुत ही अच्छी गाइज एजुकेशन मिलती है और बहुत ही अच्छे गाइज पैकेजेस मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इन बीटेक एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स नहीं मिली गाइज। देन व्हाट आई डिड, आई गॉट एडमिशन इन आर्ट साइड एंड देन गॉट माई सब्जेक्ट इंग्लिश। एंड देन गाइज मैंने उसी समय मैंने सोच लिया कि अब जो भी करना है इंग्लिश में करना है बस। देन गाइज डिसाइडेड कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगा। एंड रात में जब सोता था तो बहुत देर तक जगता था, लेट नाइट तक, कभी 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक, ऐसे ही जगता रहता था मैं। ये गाइज मेरा डेली रूटीन रहता था कि मैं कभी मतलब बहुत लेट लेट तक ऐसे जगते रहना। किताब लेकर के साथ में ही सो जाता था, कई बार पढ़ता रहता था, किताब लेकर के साथ में सो जाता था। खाना बनाना भी नहीं आता था गाइज एट दैट टाइम, बट ट्राइड माई बेस्ट कि शायद कुछ अच्छा हो। फाइनली गाइज कंप्लीटेड माई 10+2 in the year 2010. This is the year guys, and got 1st division guys. I was so much happy at that time. Finally, I did it. Become an average student, not a topper, not a botter, guys. Become an average student. So that's why, guys, I was so much happy. Oh my God. कम से कम कुछ तो मिला यार जिंदगी में। After that, guys, entrance exam of University of Allahabad guys. At that time guys, same thing I was thinking that is on your screen. I may not be the best, but I'm sure I'm trying my best. So then guys appeared on the entrance exam of University of Allahabad in the year 2010. Unfortunately guys at that time I was not so good student. You may be thinking कि ये student यार good ही नहीं था, मैं इतना ज्यादा जब good नहीं था, so how I did it? Then guys got 2 less mark, बहुत कम मार्क्स मिले गाइस मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस में। एंड फिर से एक बार मैं निराश था। आई वाज थिंकिंग कि यार कैंपस में एडमिशन मिलेगा या नहीं। फाइनली गाइस आई गॉट एडमिशन at University of Allahabad, but not my desired subject. Economics, Hindi and English. At that time I was quite interested in geography guys. फिर से मैं उस समय जियोग्राफी में इंटरेस्टेड था कि शायद मुझे अगर जियोग्राफी मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा गाइस। बट अनफॉर्चुनेटली
मेरी किस्मत में ही ज्योग्राफी नहीं थी. So what can I do? Then guys, after getting admission, started my study and become the part of University of Allahabad. And there I got wonderful friends. Among my friends guys, बहुत ही अच्छे अच्छे friends थे. And then guys, वहां पर मुझे मिले कुछ अच्छे institutes and gurus too guys. कुछ अच्छे गुरु भी मिले. And those gurus guys helped me to do my best. Then I guys finally joined English literature classes at Allahabad. The place is English World. In front of University of Allahabad, guys, there is an institute named English World, and guys then become the part of that one place and started studying. Finally, guys, in 2013, I completed my graduation with first division, and then, guys, I become confident that I'm increasing day by day. And on my third year, guys, on last year of graduation, guys, what was the thing that impressed me a lot, guys? The thing was कि मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में गाइज काफी अच्छे मार्क्स थे. यस, एट दैट टाइम गाइज इंग्लिश सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स मुझे मिल गए, और काफी अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि यस यार मैं कुछ कर सकता हूं. Then guys selected my subject English and become so much passionate for literature. Within 2 years, guys, gave entrance exam of University of Allahabad of MA and then become one of the topper of entrance. Yes, guys, entrance exam के toppers में से था. And then got admission in my MA, and in MA first year got 63% marks. And then finally guys in 2015 completed my post graduation with good marks. Guys, these all things was there with me. मुझे लगता था शायद इंग्लिश को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, शायद ऐसा भी लगता था. But the thing is, guys, when I secured good marks in literature, so at that time, guys, मेरा दिल बहुत अच्छे से खुश था, बहुत ही मैं हैप्पी था. Started my journey of UGC NET. Guys, before starting my journey of UGC NET, I become part of one more university. That is MJPR, Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly. Completed my B.Ed. Started preparation of UGC NET. And then, guys, on the way to UGC NET, there were a lot of hurdles. बहुत सारी guys hurdles थी मेरे लिए. क्यों? First of all, guys, I was not quite familiar with the topics. And मैंने YouTube में बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखी थी, guys. Yes, बहुत सारे लोगों की YouTube में क्लासेस देखी थी. One of them, guys, लिटरेचर देखिए यार, बहुत लोग पढ़ाते हैं. बट कोई है तो कोई गाइज, कोई है तो सिर्फ ये बताता है कि मुझे कितना आता है लिटरेचर में. गाइज कोई जैसे टीचर है वो ये बताएगा कि मुझे कितना आता है. कोई गाइज ये केयर नहीं करता कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो समझ पा रहे हैं या नहीं एग्जैक्टली, बस वो बड़बड़ बोले चला जाता है. कुछ एडवाइसेस भी आएंगे गाइज कि क्या यूजीसी नेट के लिए कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए. तो यार मुझे लगता था कि यूजीसी नेट के लिए कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मेरे पास शायद पैसे नहीं होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सो व्हाट आई डिड, मीटिंग विद वन ऑफ माय टीचर. गाइज मेरे जो टीचर हैं वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. सो देन ही गाइडेड मी एंड देन ही गेव मी द राइट वे how to cover entire syllabus without coaching
मैंने गाइस उनसे 2 से 3 घंटे तक बात की, बैठ करके बातें की। एंड रियली गाइस दैट वाज द डे दैट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली गाइस, दैट चेंज्ड माय लाइफ। देन गाइस स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। और मैं कभी ये सोच भी नहीं पाता था कि यूजीसी क्या मैं मेरे लिए होगा, ये भी मुझे सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कभी कभी। आई वॉज थिंकिंग कि यार टीजीटी पीजीटी करने के बाद एक जॉब ले लो, प्रोफेसर जैसी नौकरी मेरे लिए नहीं हो सकती शायद। बट स्टिल गाइज जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। उन्होंने बताया हाउ टू कवर, क्या बुक्स पढ़ेंगे आप, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आप फॉलो करेंगे, एंड देन यू कैन डू अंकित, he said confidently guys. And then I started my preparation guys, and after my preparation qualified the exam guys। एनटीए एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो सबसे बड़ा रोल मेरी जिंदगी में जिसने प्ले किया, दैट इज गाइज माई एमए स्टडी, एमए नोट्स, बीए नोट्स, and then advice from my guru that helped me a lot guys. Without advice I think guys मेरे लिए ये possible नहीं हो पाता। And then guys without advice of anybody I started my YouTube channel too, literature lovers guys। I started my YouTube channel literature lovers, and then guys first of all I used to teach for TGT and DGT, and in offline classes guys जो मेरा थोड़ा सा समय बचता था, ज्यादा तो नहीं बचता था, थोड़ा सा बचता था, तो उस समय में गाइस मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था फॉर माय पॉकेट मनी गाइस, एंड नॉट क्वालिफाइड वंस गाइस, twice, then thrice. After starting my YouTube channel, guys, in 2019, February 2019, I received wonderful feedback from my students. They praised me a lot. They praised about my technique, how the things I'm explaining and how I'm making things easy. गाइज सबसे ज्यादा जो आज तक मेरे लिए किसी ने कुछ कहा, सो दे सेड गाइज व्हाट दे सेड कि यार मतलब स्टूडेंट्स का फीडबैक की सर आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, वट एवर यू आर सेइंग कि मतलब माइंड में बैठ जाता है। सो देन आई गॉट द वे कि यार बिल्कुल यही वो सबसे बढ़िया तरीका है कि चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। नाउ गाइस द थिंग इज कि देखिए जीवन में आपके एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक गाइड की बहुत बड़ी जरूरत होती है गाइस। यस, एक गाइड की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और वो भी फेक गाइड नहीं प्लीज गाइस। आई एम टेलिंग यू कि देखिए बहुत सारे गाइस, बहुत सारे गाइज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस आई एम द टीचर, आई एम टीचिंग यू, आई एम गाइडिंग यू, आई डिड दिस वन, आई डिड दैट वन। गाइज मेरी बात एक याद रखिएगा, अपनी पूरी लाइफ भर याद रखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज, मेरे कुछ भी बन जाने से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या था गाइज उससे भी मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले कैसे थे, आई एम टेलिंग यू गाइज कि मैं कोई टॉपर नहीं था और मैं कोई बहुत ग्रेट नहीं था, बट यस जस्ट डिड वो हार्ड वर्क, पैशन, लव, एंड गाइज इन सारी चीजों ने मुझे अंकित से AKS राजवीर बनाया।
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल से यहां से शुरुआत की थी, सो देन गाइज आई बिकम अंकित कुमार साहू राजवीर. Guys, my real name is Ankit Kumar, and then I became Ankit Kumar Sahu Rajveer, and then I changed my name AKS Rajveer. And today, guys, you can see AKS Rajveer literature lovers. Google, YouTube, every single platform, guys, recognize me. What I want to say, guys, कि जीवन में आपकी स्कूलिंग, आप कल क्या थे ये मैटर नहीं करता. आप आज जो करेंगे वो कल बनेंगे. This is what, guys, I want to say, please. बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि गाइड करते हैं, लेकिन गाइड नहीं करते. वो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर मनी, थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, गाइज, की कैसे आपसे चीजों को वसूल लिया जाए. बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं गाइड जो फ्रॉड भी करते हैं, बट व्हाट आई वांट टू से कि प्लीज जहां पर आपको बेस्ट गाइडेंस मिले, इट मे बी योर टीचर, इट मे बी योर जूनियर, इट मे बी एनीवन एल्स, टेक गुड एडवाइस. बढ़िया वाली एडवाइस लीजिए गाइस, क्योंकि जो काम आप अपने खुद से करेंगे और जब आपको कोई एडवाइस कर देगा गाइस, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. एन एक्सपर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे टीचर थे गाइस, उन्होंने कहा कि यार अंकित, व्हाई यू आर सो मच वरीड अबाउट नेट एग्जाम. मैंने कहा सर मुझे नहीं लगता कि नेट मेरे से होगा. ही सेड यार ट्राई तो करोगे पहले. मैंने कहा सर मेरा डालने का मन ही नहीं करता. गॉट इट गाइस. मेरा सिंपल सा देखिए एक ही कहना है गाइस, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किसको अच्छा चूज करते हैं. मतलब अगर आप किसी की क्लासेस में जाते हैं तो ये डिसाइड कीजिए व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज गिविंग यू. इफ यू आर गेटिंग समथिंग, गो देयर, स्टडी. And if you are getting pattern, so then go through the pattern. Net exam is not so hard or not so easy, guys. दोनों guys मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि यस, नेट एग्जाम जो है आपका वो बहुत हार्ड भी नहीं है गाइज और बहुत इजी भी नहीं है. सो व्हाट गाइज, नेट एग्जाम है कैसा? एक्चुअली नेट एग्जाम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा चाहिए गाइज, व्हाट यू नीड जस्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग. आपको चाहिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग. देखिए गाइज, बहुत सारे लोगों से मैंने जैसे मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, सो स्टूडेंट्स कहते हैं सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. जब कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है, सर हाय एकेएस राजवीर सर, आई एम दिस वन एंड आई एम रियली कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. तो जब उस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, सो देन गाइज वो आगे अपनी मतलब जर्नी में कैसे चीजों को लीड करेगा. बिकॉज गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट यू शुड नो कि कहां से स्टार्ट करना है यार, कितना पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लेफ्ट, व्हाट इज द मेन पॉइंट. बहुत सारे लोग गाइज तो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप फेल हो सकते हैं. आई एम टेलिंग यू गाइज, दे आर डिमोरलाइजिंग यू एग्जैक्टली. जैसे मैं हूं गाइज, मान लीजिए मैंने DI नहीं पढ़ा, तो क्या मैं यूजीसी नेट एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? ये नहीं डिफाइन करता कि आप अगर आपने DI नहीं पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगे. लेकिन यस, अगर आपके माइंड में साइकी ऐसी बैठ गई, सो यस, आप हो सकता है कि आप यही सोचते सोचते फेल हो जाए. यूजीसी नेट इन इंग्लिश इज नॉट दैट मच टफ. द थिंग दैट इज टफ, we don't know the right pattern, and that is need of the hour. अगर आपको वो right pattern पता चल जाए, so guys, yes, you can do it. You can do your best, guys. बिल्कुल simply, you can do. I'm damn sure, guys. 100% मैं श्योर हूं इस बात को लेकर के. गाइज देखिए मेरी जर्नी कैसी रही और कैसी नहीं रही, डजेंट मैटर. थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और बहुत अच्छे से गाइज मुझे लगता है. ठीक है, नाउ गाइज सर आपसे 6 मंथ से आपकी वो ट्रिक पूछ रहे हैं कि कैसे कोई वर्क, ये कितनी बार आया है नेट में, मगर आपने नहीं बताया.
गाइस देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कौन सा वर्क आपके एग्जाम में कितनी बार आया है। प्रीवियस ईयर पेपर ले लो और प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के पूरा पलट डालो प्रीवियस ईयर पेपर। कोशिश तो कीजिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइज मैं एक एग्जाम्पल हूं, एक विलेज बॉय, एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आने वाला, एंड यू नो गाइज कि बस एक ही चीज है मुझमें, मैं मेहनत बहुत करता हूं। राइट नाउ गाइज यू आर वॉचिंग माई क्लास, मे बी कि आप बहुत कंफर्टेबल प्लेस में बैठे होंगे, और मैं अपनी क्लासेस लेने के लिए गाइज सारे फैन, मेरे यहां एसी और कूलर नहीं है, मैं सारे फैन ऑफ कर देता हूं। वाई गाइज? सो दैट कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर आवाज में आपसे बात कर पाऊं और आपको पढ़ा पाऊं। इवन स्वेटिंग, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, स्टिल गाइज मैं पढ़ाऊंगा। सो मेहनत करने का जुनून होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप में जुनून है, बिलीव मी यू कैन डू इट, यू कैन गाइज। एक बार अमिताभ बच्चन जी एक शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की, और वहां पर उन्हें कंबल पहन के, मतलब कंबल को ओढ़ करके शूटिंग करनी थी। गाइज व्हाट हैपेंड कि वो इतना ज्यादा उस कैरेक्टर में इंडल्ज्ड हो गए कि वो कंबल पहने थे और पूरे पसीने से भीग चुके थे, गर्मी के दिन थे, लेकिन फिर भी वो भूल गए कि मतलब मैं कंबल ओढ़े, मुझे उतार देना चाहिए, डायलॉग बाद में लर्न कर लेते। गाइज वो भूल गए और बाद में किसी ने याद दिलाया, सो दिन कहा ओह गर्मी है यार। गाइज व्हाट आई मीन कि जब किसी काम को करो तो बहुत मन से करो, करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे गाइज आई एम टेलिंग यू कि देखिए नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। करना जरूरी है, जुनून होना जरूरी है, और जज्बा होना जरूरी है। ड्यूरिंग माई यूजीसी नेट इंग्लिश प्रिपरेशन गाइज पढ़ता रहता था मैंने सोचता नहीं था कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, कहां से छोड़ दूं गाइज। यस, जब किसी टॉपिक को पढ़ता हूं तो लगता है उसे पूरा कवर करना चाहिए, इंटायर कवर करना चाहिए, कोई पॉइंट ना रह जाए गाइज। यस, सो दिस इज व्हाट गाइज एवरी डे आई एम डूइंग, और यही मेरी कोशिश आगे भी रहेगी। एज एन एजुकेटर गाइज दिस इज माई ड्यूटी कि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस दूं, जो भी मुझसे हो सके गाइज वो बेस्ट आपके लिए करूं। उम्मीद करता हूं गाइज कि आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। गाइज मैं अब आपसे थोड़ी देर में बात कर सकता हूं, और ये जर्नी थी आपके एकेएस राजवीर लिटरेचर लवर्स की गाइज, यानी कि मेरी जर्नी लिटरेचर लवर्स में गाइज मैंने काम किया, और आज आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली अगर आप एफर्ट करेंगे सो यस यू कैन। आप भी मेरी तरह एक टीचर बन सकते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और दुनिया में हर एक चीज जो गाइज आपके लायक हो वो पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। जरूरत है एक डिटर्मिनेशन की, जरूरत है राइट गाइडेंस की, और जरूरत है आपके सेल्फ मोटिवेट होने की। अगर आप सुबह जग करके नहीं पढ़ते तो गाइज दुनिया की कोई शक्ति आपको कैसे उठा सकती है। शॉर्टकट मत लीजिएगा प्लीज। लास्ट में गाइज मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट, बहुत सारे लोग गाइज शॉर्टकट के चक्कर में जीते हैं। यस, शॉर्टकट मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोग जैसे मुझे मैसेज करते हैं, सर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लूं यूजीसी नेट हो जाएगा। गाइज आई एम टेलिंग यू, अगर आप कर सकते हैं कुछ, देखिए एक दिन के लिए नहीं होता यूजीसी नेट। यूजीसी नेट इज फॉर लाइफ गाइज, कंप्लीटली योर फॉर इंटायर लाइफ। गॉट इट? यस, आपकी जिंदगी के लिए है, और अगर आपकी जिंदगी के लिए है, 1 महीने पढ़ लोगे नेट के लिए, फिर किस एग्जाम के लिए पढ़ोगे? व्हाट अबाउट दैट गाइज? नो, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो डेली पढ़िए, 6 घंटे पढ़ो गाइज, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे डेली, एवरी डे। डिफरेंट टॉपिक पढ़ो। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एंशिएंट इंग्लिश पीरियड से मॉडर्न इंग्लिश पीरियड तक स्टार्ट करके खत्म कर दिया। नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस वन गाइज।
यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए गाइज आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मेहनत करनी होगी। दैट्स व्हाई गाइज जो कीजिए वो परफेक्ट कीजिए, 1 महीने में, 2 साल में, और प्लीज समय की वैल्यू कीजिए, टाइम की गाइज। टाइम इज मनी। इन 2014 गाइज मैंने कई बार आपको बताया, इन 2014 मैंने गाइज यूपी पुलिस का एग्जाम क्रॉस किया था, फाइट की थी गाइज, और उसमें 1 मिनट 19 सेकेंड गाइज। ड्यू टू दिस वन, क्योंकि मेरे 1 मिनट 19 सेकेंड ज्यादा टाइम लग गया था मुझे रेस में, दैट्स व्हाई गाइज आई गॉट ओनली 80 मार्क्स। नहीं तो 100 मार्क्स मिलते और मेरा सिलेक्शन पुलिस में हो जाता, आज मैं टीचर नहीं होता। तो जो जिंदगी में ना मिले वो बेस्ट के लिए होता है, लेकिन ये जो गाइज 1.19 है, एट दैट टाइम मुझे बहुत जरूरत थी जॉब की। दिस इज व्हाट गाइज, छोटी सी मिस्टेक आपको जिंदगी में पीछे ले जा सकती है। मैं 2 बार गाइज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर फाइनली, मतलब यू नो गाइज, काउंसलिंग के लिए सिलेक्टेड हूं गाइज। यस, गॉट इट ना। नाउ गाइज द थिंग इज कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गाइज मुझे बाहर कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डू यू नो द रीजन बिहाइंड दीज, यू नो गाइज, कि मुझे बाहर करने के पीछे क्या रीजन था? आई थिंक गाइज मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। ओनली गाइज एक ही रीजन था, छोटा सा रीजन। माई मदर्स नेम इज RAJABA गाइज, यस, BAI गाइज, लेकिन मेरी मार्कशीट में RAJA, यस, यही लिखा हुआ है गाइज, बट BAEE दिस इज, एंड ड्यू टू दिस वन मुझे गाइज फाइनल सिलेक्शन से बाहर दिखा दिया गया। छोटी सी मिस्टेक आपको जिंदगी में कहां ले जाती है, यू कांट अंडरस्टैंड। सो प्लीज, जो आज है वो कल नहीं होगा, इसीलिए अच्छी मेहनत कीजिए। एक ड्रीम रखिए गाइज, माई ड्रीम। व्हाट इज माई ड्रीम गाइज? तो मेरा सिंपल एक ही ड्रीम है, और ये मैंने गाइज जब मैं अपने PG में था, MA में, तब मैंने सोचा था कि बस मेरी लाइफ में एक ड्रीम होगा। One day I will go away from this world without saying a single word. But I will live long in the heart of human being till the existence of the earth. And my art will express deeper emotion of my crazy heart. गाइज ये जो लाइन्स है ये मैंने लिखी थी, एक पेंटिंग, मैं काफी अच्छी पेंटिंग भी बना लेता हूं, और मैंने लिखा था, और मेरी ये जिंदगी का मेरा सपना था कि मैं जिस दिन इस दुनिया से विदा हूं, जिस दिन भी इस दुनिया से जाऊं, तो एटलीस्ट मैं किस टाइप का आर्टिस्ट था, व्हाट आई नो, व्हाट इज इनसाइड मी, वो लोगों को पता चलना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए। आई वॉन्ट टू शो माई टैलेंट, एंड दिस इज द रीजन गाइज, एवरी डे गाइज वो पेंटिंग, एवरी डे मैं देखता था उस पेंटिंग को, कि एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और शायद मैं कुछ ना किसी से कह पाऊं, लेकिन जो भी मेरे अंदर आर्ट है, आर्ट ऑफ टीचिंग, वट एवर आई हैव गाइज, सो दैट कि शायद लोग मुझे याद कर पाए। फाइट फॉर योर ड्रीम्स, यस गाइज, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, एंड फेलर is the fuel of what guys? Failure is the fuel of champions. ये बात अनअकैडमी और आपके सचिन तेंदुलकर सर कहते हैं। सो यस गाइस, फाइट कीजिए और आप एक बार कर देंगे। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन। आप किसी भी एग्जाम को गाइस कर सकते हैं। फेलर इज द फ्यूल ऑफ चैंपियंस, और मैंने आपको बताया मिस्टेक और ड्रीम। देखिए गाइस, अगर आप फेल होते हैं अपनी लाइफ में तो कभी निराश नहीं होते, क्योंकि 2 ही चीजें हैं गाइस, या तो F या तो गाइस P, या फिर गाइस क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड और क्वालिफाइड। सो इसलिए गाइस आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप हार और जीत दोनों के लिए प्रिपेयर हैं। फेलर के लिए गाइस आपके पास एटलीस्ट एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। जिस दिन आप ये सोचेंगे,
यू गाइस, इवन आप मुझे बिलीव नहीं कर सकते गाइस कि मेरी आवाज ये रियल की नहीं है। जैसे मैं भी बोल रहा हूं आपसे, ये मेरी रियल आवाज नहीं है। और मैं जब बोलता हूं तो मतलब मेरी आवाज में गाइस एक धमक सी आती है। धमक मतलब समझते गाइस, बेस। मैं जब रियल में आपके सामने बोलूंगा तो मेरी आवाज ऐसी ही आएगी, बेस के साथ। गाइस ये मैं नेचुरल नहीं था, आई हैव लर्न, बट किसी से कोचिंग नहीं ली मैंने। गाइस व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मैं सुना करता था कहानियां, नीलेश मिश्रा, यूनुस खान जैसे बहुत सारे आरजेस को सुनता रहता था। एंड देन गाइस आई मैन्युअली ऑब्जर्व देम, हाउ टू इमिटेट देम, हाउ सॉफ्टली दे आर स्पीकिंग, और उनकी वॉइस कितनी क्लियर है गाइस। एंड देन आई यूज टू रिकॉर्ड स्टोरीज ऑन माई फोन। I used to record stories on my phone, guys. Yes. And then finally, one day I did it. So what I want to say, guys, जिस दिन आप जिस चीज के लिए ड्रीम करते हैं, you can do it. बस इतनी सी थी ये कहानी। एकेएस राजवीर और अंकित से एकेएस राजवीर बनने का सफर गाइज काफी मुश्किल था। और कभी कभी तो I would like to tell you guys something। और एक और चीज थी मेरी जिंदगी में कि कभी कभी तो मैं गाइज कुछ ऐसे भी काम करता था कि जिससे 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए मिल जाए, सो दैट कि मैं अपनी पॉकेट मनी चला सकूं और काम कर सकूं। सो मैंने इसके लिए भी काम किया। बिकॉज गाइज सर्वाइव वही करता है ना जो फिट अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कर ले। मेहनत कीजिए, एक दिन आप जरूर करेंगे। ये मेरा दोस्तों बिल्कुल वादा ही नहीं आपसे, ये मेरा भरोसा है कि यस आप कर सकते हैं और आप में इतनी ताकत है गाइस। यस आप कर सकते हैं और आप में इतनी ताकत है। मेरी बात मानिए और मेरी बात पर भरोसा कीजिए कि यस आप कर सकते हैं अगर आपका कोई ड्रीम है तो। और इस ड्रीम को सच होने से कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं आपसे दोस्तों कहता हूं, बिल्कुल नहीं रोक सकती, 100% नहीं रोक सकती। आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में अगर आप करना चाहें। दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कहूंगा गाइस कि मेरी जिंदगी कुछ शब्दों की कहानी है और मेरी जिंदगी कुछ सफलता और असफलता की कहानी है। सच में अगर आप सफल होना चाहते हैं, लाइफ चाहते हैं, सो डू योर बेस्ट, आपके हाथ में है। और बाकी चीजें दोस्तों फिर से मिलता रहूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस गाइज। हमारा बैच कोर्स चल रहा है इस समय, स्टार्टेड फ्रॉम 5th of May। If you are interested guys, so then you can watch. Next day guys मेरी क्लास आपको 7 PM मिलेगी अनअकैडमी द लर्निंग एप्लीकेशन पर। So yes, you can watch my free special class on अनअकैडमी ऐप। और गाइज इसके लिए रेफरल कोड, अगर आप जैसे फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं उसके लिए कोड, अनलॉकिंग कोड है राजवीर लाइव। सो यूज दिस वन कोड एंड यू कैन ऑल्सो टेक पेड क्लासेस फ्रॉम अनअकैडमी। और आपको गाइज बहुत सारी चीजें मिलेंगी, या गाइज आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा फॉर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम। एंड गाइज ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप 6 मंथ कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, आफ्टर 6 मंथ अगर आपको लिटरेचर से प्यार ना हो तो गाइज अनअकैडमी तो नहीं पैसा वापस करेगा, लेकिन मैं वापस कर दूंगा। आपको लिटरेचर से प्यार हो जाएगा विद इन 6 मंथ। इट्स माई प्रॉमिस। आई रियली डोंट नो कि आप यूजीसी क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या कर पाएंगे जिंदगी में, बट लिटरेचर आपकी पहली चॉइस होगा ड्यू टू माई क्लासेस। ऐसा मैं कह सकता हूं गाइज। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही स्माइल करते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे गाइज। से लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी एंड विद एकेएस राजवीर। थैंक यू सो मच गाइज, और मेरे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहें गाइज, और अपना जो भी प्यार है वो ऐसे ही लुटाते रहें। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा लगा मुझे अपनी कहानी शेयर करके आपसे, एक फेलर इंसान की सक्सेस स्टोरी।
अगर आपको लगे कि आप जीवन में मेरी इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो जरूर सीखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, स्टे सेफ, लेट्स क्रैक इट।